हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप 10 नवंबर से लेकर 17 नवंबर आपके साथ क्या घटित होने वाला है, एनर्जीज का क्या फ्लो बना हुआ है कैप्रिकॉन लगन या मून साइन के लिए। अगर आपका मकर लगन है और मकर राशि है, चंद्र राशि, तो आपके लिए क्या क्या प्रोमिनेंट इवेंट्स होने वाले हैं, वो रेमेडीज क्या हो सकती है जो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। क्योंकि हम लाइफ के मेजर एस्पेक्ट्स को लेकर बात करेंगे। कहीं पर कहीं नेगेटिविटी दिखेगी तो उसको कैसे हील करना है, पॉजिटिविटी को कैसे मैक्सिमाइज करना है। हम लव के बारे में बात करेंगे, मैरिज, जॉब, बिजनेस, लक और उस रेमेडी के बारे में बात करेंगे जिसको मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो होने वाली है रामबाण। बात कर लेते हैं 10 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक। उससे पहले लास्ट वीक हम वीडियो नहीं लेके आ पाए ड्यू टू माई पर्सनल कमिटमेंट और फेस्टिव सीजन। थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ता है प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में, तो आप समझ सकते हैं। और इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट वीक जो आप ट्रांजिट था उसमें जो प्रोमिनेंट चीज थी उसको आप कनेक्ट कर सके और अपने आने वाले कल के लिए रेडी हो सके। क्योंकि वो एनर्जीज आने वाले दिनों में क्या एनर्जीज प्रोमिनेंट रहेंगी, वो दोबारा इंपैक्ट तो नहीं करेंगी। उस चीज को हम क्लियरिफाई करेंगे और आपके लिए एक कंसर्न जो भी हो सकता है उसको हम कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करेंगे। मैं ब्रीफ में वीडियो बनाता हूं जस्ट बिकॉज कि आपको वो क्लैरिटी मिले। आपकी कंसल्टेशन नहीं हो रही, लेकिन आपके आसपास क्या एनर्जी बनी हुई है उसका कंसल्टेशन करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और यही मेरा एक मार्गदर्शन ऊपर वाली कृपा से है। और मैं चाहता हूं इस चीज को आप समझने की कोशिश करें। जब तक आप सोचेंगे कि मेरे पर टाइम ज्यादा लग रहा है, वीडियो बहुत बड़ी है, तो आप कुछ छूट सकते हो, आपका कुछ छूट जाएगा। वो शायद पैसा लगाने के बाद आपको चीजें मिले, तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको वो फ्री में मिल रही है। बस आपका समय मांग रहा हूं और मैं अपनी मेहनत पूरी कर रहा हूँ। उस मेहनत वो सर्वोपरि हो जाएगी। वो चीज़ें मेरे लिए कामयाबी का रास्ता खोल देगा कि मैं उस दिन अपने आप को एक कामयाब इंसान समझूंगा जिस दिन आप मेरी पूरी वीडियो देखने लग गए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, बात कर लेते हैं मकर लग्न और मकर राशि के लिए आपके क्या क्या ट्रांजिट हुआ है। लास्ट वीक हुआ था 11th हाउस से 12th हाउस में शुक्र का चला जाना, लेकिन केतु के नक्षत्र में चले जाना, यानी मूला नक्षत्र में चले जाना। और मूला नक्षत्र केतु का नक्षत्र होता है और केतु ऑलवेज डिटैच, तो डिटैचमेंट आना कहीं ना कहीं, क्योंकि किस चीज को डिनोट करता है, लव को, रोमांस को, हैप्पीनेस को, अट्रैक्शन को, ठीक है, फाइनेंस को भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। आपके अंदर चार में उसको भी दिखाता है। तो खुद से डिटैच होना और अपने रिलेशनशिप से डिटैच होना, कहीं ना कहीं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा देखेंगे, समझेंगे। सूर्य नीच राशि से निकल गए, आपके 11th हाउस में चले गए हैं, मरकरी से निकले, तो थैंक गॉड नीच राशि से निकल गए। लेकिन अभी भी जो 8th साइन है, मंगल का राशि है और 8th साइन है, और 8th साइन बहुत डार्कनेस से भरा हुआ है। सूर्य एक सोल है और डार्कनेस, सोल को एक अंधेरे से भरे रूम, सीक्रेट से भरे रूम में जाके गुजरना होगा। उसका ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस चीज को भी समझेंगे। इसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो लेके आऊंगा, उसमें समझेंगे। सैटर्न इस वीक में स्टेशनरी हो जाएंगे, आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर डायरेक्ट होने वाले हैं। शनि देव, मजा आने वाला है, योग बनने वाले हैं, डिफरेंट तरीके के, आई डोंट नो। तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी समझेंगे। लेकिन उसका वीडियो बनाऊंगा मैं डिफरेंट, लेकिन उसके लिए आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, घंटी बजाना पड़ेगा। लेकिन आपको एक छोटी चीज समझा देता हूँ। देखिए, स्टेशनरी किसको बोलते हैं, वक्री बोलते हैं पीछे जाना, किसी एनर्जी का फ्लो पीछे जा रहा है लेकिन वो अब आगे बढ़ने के लिए जा रहा है, आगे बढ़ना, उसको अब डायरेक्ट होना है। तो डायरेक्ट होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसको एक अपना फोर्स आगे, देन उसको अपना पुश करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। तो ये यहां से यहां तक आने का सफर है और फिर अपने आप को स्टेबल करके फिर आगे बढ़ने का सफर है, उसको बोलते हैं, वो मूवमेंट बोलते हैं स्टेशनरी। यानी कि यहां पे आके रुकना, अपने आप को स्टेबल करना और तब ताकि आगे बढ़ना। कोई स्पीड पीछे जा रही है स्पीड से और फिर वो आगे जाएगी, तो उसके बीच में एक स्टेप आता है, एक मूवमेंट आता है जब वहां पे जो चीजें रुक जाती हैं। तो शनि का स्टेबल हो जाना, स्टेशनरी हो जाना, रेस्ट मोड पे कहते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, कि भाई ये रेस्ट मोड में चला गया। रेस्ट मोड मतलब अब उसको वो स्कैन कर रहा है कौन क्या क्या कर रहा है आपके हर एक्शन पे, क्योंकि आपका लगन का स्वामी भी है, तो आपके हर एक्शन पे अब नजर लगाए रखे हैं न्याय के देवता शनिदेव। और बाकी आपको सब पता है जो चीजें आपकी लाइफ में चल रही हैं। हमारा जो ट्रांजिट होता है चंद्र बेस होता है, तो चंद्रमा कहाँ कहाँ ट्रांजिट करेंगे, 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस में, 5th हाउस में। आइए समझते हैं लव के बारे में, फास्ट एंड फ्यूरियस। जुपिटर बैठे हैं लव रोमांस में, जुपिटर रेट्रोग्रेड होके बैठ गए हैं। आपका जुपिटर का जो मालिक, इसका जो मालिक है वो बैठा है 12th हाउस में। तो आपका अगर कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चला है तो उसमें कहीं ना कहीं फिलॉसफी आने लगेगी, आप स्पिरिचुअल होने लगोगे, आपको समझ में आने लगेगा। क्योंकि लास्ट वीक आप उस चीज को लेके बहुत टॉक्सिसिटी में गए हैं। लास्ट वीक 4th, 5th, 6th, 7th को आपने बहुत लोनलीनेस फील किया है, दूर जाने का डर, खो देने का डर, ठीक है, आपके अंदर पेन, और ऊपर से आपके ऊपर 7.5 भी चल रही है। तो अगर आपकी चंद्र राशि है तो 7.5 चल रही होगी। लगन के ऊपर भी डिपेंड करती है एनर्जीज,
मैटर करेंगी, लेकिन ज्यादा करेगा चंद्र राशि के लिए कि भाई 7.5 ही चल रही है, क्योंकि अदरवाइज लगन ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, तो ये बहुत कंफ्यूजन मत रखो, कमेंट कर देना अगर समझना है तो मैं आपको आंसर दे दूंगा। तो यहां पर चले जाना, 6-8 का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है आपका रिलेशनशिप। आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको क्लैरिटी भी मिल रही है, आप ये सोच रहे हो कि बहुत हो गया वेट, बहुत हो गया सब्र, अब मुझे रोना नहीं है, मुझे अपनी पीस के ऊपर ध्यान देना है, मुझे अपनी रिलेशनशिप पे नहीं ध्यान देना, मुझे अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है। तो आप इन चीजों में बढ़ेंगे, आपके अंदर एडवेंचर फीलिंग आएगी, आप एडवेंचरस हो जाओगे, आपके अंदर फ्रीडम वाली फीलिंग आएगी कि मैं फ्रीडम हो चाहिए मेरे को। आप हो सकता है कि आपका पुराना कोई रिलेशनशिप या पुराना कोई बंदा आपकी लाइफ में दोबारा आए, आपको उनसे चिटचैट हो, आपकी उनसे बात हो, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। ठीक है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑन कार्ड्स। ठीक है, आपका एक्स्ट्रा और एक रिलेशनशिप होते हुए दूसरा रिलेशनशिप इज ऑन कार्ड अगर आप राहु की पावर को बढ़ा देते हैं, क्योंकि जुपिटर राहु बैठे हैं जुपिटर के उसमें, और आपका जो स्ट्रेंथ है, करेज है, आप डर नहीं लग रहा है, आपको डरने नहीं देगा आपको राहु। तो यहाँ पर आप बैठ गए हैं राहु 3rd हाउस में, तो और जुपिटर की साइन बैठा, तो जुपिटर को कहीं ना कहीं वीक करोगे आप। अगर इन चीजों को, अगर आपने अपने मोरल वैल्यूज का ध्यान नहीं रखा, कंपस का ध्यान नहीं रखा, तो जुपिटर वीक हो जाएंगे और राहु कहीं ना कहीं अपने आप को ट्रिगर करेंगे, माया की तरफ आप बढ़ने लगोगे। और जैसे जैसे माया बढ़ेगी तो आपके क्या नाम है, जुपिटेरियन चीजें नीचे होती चली जाएंगी, माया बढ़ती चली जाएगी और आपके जीवन में आएगा एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी को इंक्रीज करेगा। शायद हो सकता है आपको प्लेजर फील हो उसमें, लेकिन वो नेगेटिविटी फील करेगा, क्योंकि शुक्र से 8th कौन बैठे हैं, मंगल। तो वियर्ड्स इमोशंस, लस्टफुल इमोशंस, सीमन का वेस्ट होना, ठीक है, पॉर्न वीडियोस की तरफ बढ़ना, अपने आप को सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंडल्जेंस कर लेना, टेम्परेरी प्लेजर की तरफ भागना, बैड प्लेजर की तरफ भागना, क्योंकि 12th हाउस हमारे बैड प्लेजर का भी होता है, उसका लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है। तो आप इन चीजों में पढ़ सकते हैं। ठीक है, वियर्ड इमोशंस की तरफ आप भाग सकते हैं। आपकी जो प्राइड है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकती है, आप फ्रेंड सर्कल में कोई प्राइड दिखा सकते हैं। ठीक है, आपका दिमाग नहीं चलेगा, माया की तरफ आप भागोगे। तो आपको वाइज बनना है। वाइज कौन होता है, जो समझदार कौन है, जो समझे कि भाई धर्म कभी पीछे नहीं रह सकता, डिले हो सकता है, हारेगा नहीं कभी भी। तो अगर आपने मोरल वैल्यूज का, मोरल कंपस का ध्यान रखा, और शनि हर चीज को देख रहे हैं, वो सबके साथ न्याय करता है, शनि न्याय के देवता है, तो जस्टिस करेंगे, हर एक्शन का रिएक्शन आपको मिलेगा, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा। और आने वाला समय 7.5 ही निकल रही है, तो अगर बहुत टॉक्सिसिटी है तो उससे निकलने का समय भी है। अगर आप समझ रहे हैं उसको भी बना के रखूंगा और एक और नई रिलेशनशिप बनाऊंगा, तो वहीं पे आपको ब्लंडर कर देगा शनि। और शनि का जो पीस है, जो आपके लगन का स्वामी से उनको जो सुकून मिलने वाला है, वो जुपिटर से मिलने वाला है, क्योंकि शनि से चौथे 1 2 3 4 जुपिटर बैठे हैं, और जुपिटर पीस के कारक है शनि के लिए। 4th हाउस पीस का कारक होता है। तो जुपिटर लाइक थिंक करना, अपनी मोरल वैल्यूज का टेक केयर करना, डिग्निटी को मेंटेन करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आपके लिए सर्वोपरि है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपको घर से, आपकी स्पीच से रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको परेशान कर सकती हैं चीजें। आपको अपनी स्पीच का ध्यान रखना है, अपने मोरल वैल्यूज का ध्यान रखना है, रेस्पेक्ट करनी है, माया की तरफ नहीं बढ़ना है, अदरवाइज मंगल का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। माया के मैट्रिक्स में फंस जाओगे तो आप ना इधर के रहोगे ना इधर के रहोगे, ध्यान रखना। उसके बाद अगर आपने जुपिटर का हेल्प ले ली तो आपकी लाइफ में पीस आएगा, कहीं ना कहीं आप होम एनवायरनमेंट में हैप्पीनेस फील करोगे, और फिर आपको जुपिटर भी हेल्प करेगा। और कहीं ना कहीं त्रिकोण में जुपिटर और मून का राशि वो बनना, तो गज केसरी हो, अच्छे लोगों में बैठना, अच्छे लोगों में उठना बैठना, नए लोगों से मिलना, बट पीपल प्लेजर नहीं बनना है अभी, ना प्राइड दिखानी है, ना उनको प्लीज ज्यादा प्लीज करना, बैलेंस बना के चलो, इम्बैलेंस मत करना, और अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करके चलना। एग्रेसिव ट्रिगर हो रहा है, लथार्जीनेस भी आ रही है, परेशान भी बहुत हो रहे हो, डिजायर्स बढ़ रही हैं, बट उसको कंट्रोल करना ही इस समय की नीड है। बाकी डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट के ऊपर, नंबर मेंशन है। कोई भी प्रॉब्लम लगे यू कैन कॉन्टेक्ट अस, रजिस्ट्रेशन अपना कंसल्टेशन बुक कराएं और एडवाइस सीख करें। मैरिज के बारे में बात करते हैं। मैरिज क्या बता रहा है, देखिए 7th हाउस में मैरिज, मंगल नीच के होकर बैठ गए हैं, और उसका जो मालिक है वो पहले सैटर्न से मिलेगा। तो इन लॉज के साथ प्रॉब्लम, फैमिली में प्रॉब्लम, हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम, एग्रेसिवनेस बढ़ना, बहुत लो एनर्जी, लो रहना। ठीक है, कहीं ना कहीं आप फायर से खेल रहे हो, आसपास चीजें चल रही हैं, सडन चीजें चल रही हैं। अपने से 7th हाउस से 6th शुक्र बैठे हैं, तो बैड प्लेजर, या फिर ये हो सकता है
आप बाहर जाने घूमने भी जा सकते हो या प्लानिंग कर सकते हो इस हाल फिलहाल, मतलब जैसे ही मूला नक्षत्र से निकल के पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में चले जाएंगे शुक्रदेव, तो आपकी लाइफ में पीस आएगा, आपको आपका रोमांस भी बन सकता है ये शुक्र उसका। लेकिन कर्म करना पड़ेगा, अभी एंटरटेनमेंट के बारे में नहीं सोचना। अपने जो गठबंधन है इस वीक में आपको अपने कर्म क्या होना चाहिए, आपका धर्म पे ध्यान देना है, कर्म पे ध्यान देना है, ड्यूटी पे ध्यान देना है, अपनी स्पीच का ध्यान रखना है, क्योंकि 12 नवंबर को मरकरी जो स्पीच का कारक है और सैटर्न सेम डिग्री पे हो जाएंगे, तो उसका इंपैक्ट आपके ऊपर देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। राहु आपको निडर बनाएगा, माया आपको पकड़ेगी और जुपिटर कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा। फिर तो आपको अपने रिलेशनशिप में कैसे चलाना है आने वाले समय में, अगर आपने डिग्निटी का मेंटेन किया, अपनी मोरल वैल्यूज को मेंटेन किया, आपने वर्कआउट करोगे, जितना स्वेट करोगे उतना रिलेशनशिप आपका इस टाइम शाइन करेगा। तो स्वेट कीजिए, वर्कआउट कीजिए, मेहनत कीजिए, मोरल वैल्यूज का आप ध्यान रखिए, मैरिटल इश्यूज है उसको इम्बैलेंस हो रखिए, उसको चीजों को बैलेंस कीजिए और अपना प्राइड मत बढ़ने दिए। अपने से त्रिकोण में चला गया सूर्य तो फॉल्स ही बढ़ सकता है कि देख लेंगे यार, या जा तू अपने घर जा देख लेंगे, बट ऐसी चीज नहीं करनी है, बहुत डिफिकल्टीज आ सकती हैं। प्रैक्टिकल रहे, एनलाइटमेंट आपको इधर से मैं दे ही रहा हूँ, वो आपको बिना कंसल्टेशन के भी आपको ये चीज मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ। तो आपको समझना है कि इस चीज को, इस सार को अपने अंदर कैसे इंप्लीमेंट करना है। और लास्ट वीक जो आपने इमोशंस आपके परेशान हुए थे, आप 4th, 5th, 6th, 7th को जब गंडांतर जोन को क्रॉस कर रहे थे शुक्रदेव, और चंद्रमा भी थोड़ा सा गंडांतर जोन को क्रॉस कर रहे थे, तो 4th, 5th, 6th, 7th आपके लिए बहुत ट्रबल, बहुत ज्यादा एंजाइटी से भरी, स्लीपलेस, फुल ऑफ इमोशंस ऐसी थी। तो आप उसे झेल गए, तो आने वाले इस वीक को भी झेल जाएंगे, डोंट वरी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन कंसल्ट मी, ठीक है। बाकी आप अपना ध्यान रखें। इन द एंड ऑफ द वीक बहुत सुंदर है, अच्छा है, सौम्यता से भरा हुआ है। घर में किसी का आना या फ्रेंड या अपने बच्चों का किसी का हो सकता है कोई पार्टी हो, कोई उनके बर्थडे पार्टी हो, सेलिब्रेशन हो, किसी लोगों का मिलना, पेरेंट्स का मिलना, पार्टी होना, मैरिज रिलेशनशिप में मिलना, ये चीज इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। जॉब के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 3rd हाउस, 6th हाउस का मालिक 11th हाउस में बैठ गया है, तो कहीं ना कहीं गेन्स होना, प्रॉस्पेरिटी बढ़ना, ठीक है। ईगो के चक्कर में अपने नेटवर्क सर्कल खराब मत करना, क्योंकि सूर्य वहां चले गए हैं। आपको नेटवर्क सर्कल के थ्रू कोई सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं इन द एंड ऑफ द वीडियो, इन द एंड ऑफ द वीक, ठीक है। तो आपने ये चीज का ध्यान रखना है कि अपनी सोशल नेटवर्क को कैसे मेंटेन करना है, अपनी स्पीच को कैसे मेंटेन करना है, अपने अथॉरिटी के साथ लड़ना नहीं है, गवर्नमेंट से पंगा नहीं लेना है, बॉसेस से पंगा नहीं लेना है, अपने काम को करते जाइए। और हमेशा जॉब का मतलब है थोड़ा सा जी हजूरी करना। सूर्य के साथ जब मरकरी का कॉम्बिनेशन बनेगा तो आपको रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो आपको बहुत काइंड कंपैशन रखना है और अपने काम को डिसिप्लिन वे में करते रहिए। आपको कहीं ना कहीं डिग्निटी आपका, जैसे ही मरकरी आपके 1st हाउस में आ जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें क्लैरिटी मिलेगी। आपको उसके लिए 1-1.5 महीना आपको वेट करना पड़ेगा। तो समझ लीजिए अभी मैं आपको बताऊं तो थोड़ी सी चीज़ें टफ है, बट आने वाला समय अच्छा है। अगर आपका चंद्र राशि कैप्रिकॉन है, मकर है, तो आपके लिए 7.5 साल की जो 7.5 है, मार्च के बाद बहुत अच्छा है। तो मार्च तक अपने आप को सब्र कीजिए, बस अपने आप को कंट्रोल करके रखिए। आने वाले समय ग्रोथ ही ग्रोथ का है, माया के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी के ऊपर अंधा भरोसा नहीं करना है। और जॉब छोड़ने से पहले एक जॉब आपके हाथ में होनी चाहिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो। बिजनेस के बारे में बात करेंगे। शनि क्या नाम है, शुक्रदेव इसके मालिक होते हैं और वो चले गए 12th हाउस। अगर आप आर्ट, फैशन इंडस्ट्रीज, ट्रैवल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फॉरेन लैंड, फॉरेन कंट्री से कोई कनेक्शन है आपका, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम है, मास मीडिया का काम है, ठीक है, आप कोई होटल मैनेजमेंट का काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ट्रैवल से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। शुक्र आपको बहुत प्रोमिनेंट रिजल्ट देगा जब वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आ जाएगा। अभी आपके अंदर वो डिटैचमेंट आएगा, कहीं ना कहीं आपका मन नहीं करेगा, लथार्जीनेस आएगा आपकी लाइफ में, थोड़ा पीस थोड़ा डिस्टर्ब होगा। तो ये चीज़ आपके प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। स्पीच का आप कंट्रोल रखें, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द वीक, और अपने कार्य को करते चले जाएं। स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लें। कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप वहाँ पे कोई फेमस मंदिर है तो वहाँ पर आप दर्शन करके आएँ, तो वो बिजनेस को ग्रोथ देगा आपके। कहीं ना कहीं फीमेल की रिस्पेक्ट करना, फीमेल की के साथ अच्छा कंपैटिबिलिटी बनाना, उनके साथ एक टीम वर्क करना आपके लिए अच्छा है। फीमेल को भार नहीं करना है, उनके साथ थोड़ा एडजस्ट करें, उनकी कर्ज नहीं लेना है आपने, ये बहुत प्रॉमिस चीज करनी है। उनके साथ कोई इलीगल रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करना है। अगर हो रहा है, ऑन कार्ड्स हैं, तो उसको कहीं ना कहीं आप अपने आप को ध्यान रखिए। ये बात आपको हिट कर रही है, समझ लीजिए भगवान का आशीर्वाद है जो आपको, ये मेरे मन में जो बात है यार आपको मैंने बोल दी, तो आपने टेक केयर करना है।
अपनी डिग्निटी, अपने कंपास को मेंटेन करो बेटा, क्योंकि शुक्र जुपिटर के नक्षत्र राशि में है और जुपिटर वीनस के वो राशि में है, तो दोनों का राशि एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन 6-8 का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो कर्म के थ्रू ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इन चीजों में पड़ जाओगे तो गलत ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, तो वो दिक्कत देगा। ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी तरह का हो इजी नहीं होता, हिला के रख देता है। तो अपने बिजनेस को मत हिला देना, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करो, मेहनत करो, और गेन से आने वाला समय बहुत सुंदर है आपका। लक के बारे में बात करेंगे। देखिए केतु बैठा है, तो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आप अपनी लक को राइज कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअल रिट्रीट्स, कीर्तन, मंथन, संयम, नियम, साधना आपका लक सपोर्ट करेगा। केतु यहाँ बैठ गए, किसी भी तरह के इलीगल एक्टिविटीज, नॉनवेज से और अल्कोहल से बचें, ठीक है। सैटर्न आपका लगन का मालिक डायरेक्ट हो रहे हैं। हनुमान चालीसा रिसाइट करना, जो आपके पब्लिक इमेज को भी ठीक करेगा मंगल, तो हनुमान चालीसा रिसाइट करें, दीपक जलाएं मंगलवार के दिन, ठीक है। और बुधवार के दिन गणपति बप्पा को धूप घास चढ़ाना, गणेश अस्त्र शीश पढ़ना, या वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, ये करके आप लक भी हो सकता है आपका, रेमेडी भी काम कर सकती है। और अपने 5th हाउस से रिलेटेड कोई काम करना है, विजन, पूर्व पुण्य को बढ़ाना है, तो आपको गाय को रोटी खिलाना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करना आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। इस तरह के वीडियोस के लिए मैं मिलता रहूंगा आपसे अगेन एंड अगेन। घंटी बजा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ज्योतिष एक ज्योति है जो आपके लाइफ में प्रकाश ही प्रकाश लेके आता है, और इन रिटर्न आपसे कुछ नहीं मांगता, बस मांगता है संयम, नियम, साधना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।